जोहार दोस्तों। आज हम आप सबको झारखंड सचिवालय जिसको जेएसएससी सीजीएल कहते हैं उसका सेट करेंगे। करियर फाउंडेशन के द्वारा जो 20 सेट टेस्ट सीरीज जो निकाला गया है उसका 14 सेट आज हम लोग करेंगे। इससे पहले का सेट जो है से इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। झारखंड सचिवालय में टोटल इससे समान अध्ययन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, पंचायती राज अधिनियम से। पंचायती राज अधिनियम जैसे कब आया तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, जो कि लागू 24 अप्रैल 1993 से होता है। और ये नगर निगम जो है ये संविधान के 12वीं अनुसूची में रखा गया है, और ये 12वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और ये नगर निगम पे जो कानून जो बनाया गया ये कब आया था तो 1 जून 1993 को आया था। 1 जून 1993 को आया हुआ था। टोटल पंचायती राज अधिनियम में जैसे 29 विषय है, और नगर निगम में 18। दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 बजट में घोषित जो पीवीजीटी, ये पीवीजीटी नहीं है, ये है पीवीटीजी। ये जो लिखा है ना पीवीजीटी ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो होगा पीवीटीजी। विकास मिशन जो है से किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु लक्षित किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए किया गया है। इसमें टोटल 18 राज्य और एक यूटी को यूटी को मतलब केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन ये धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, जो कि ये सबसे बड़ी बस्ती है धोलावीरा वहाँ की। और इसकी खोज किसने किया था धोलावीरा का, तो आर.एफ. बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। चौथा प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार नाटू नाटू के गीत किस फिल्म से संबंधित है, इसका आंसर ये हो जाएगा आरआरआर से। पांचवा प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के राजधानी पेरिस के नज़दीक एक शहर है लियोन्स, वहाँ। ऑप्शन सी सही है। छठा प्रश्न है साथियों कि स्टार्टअप फॉर्म आईजी ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा मारुत को। सातवां प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के आर्थिक विकास दर कितने अनुमानित की गई है, तो ऑप्शन बी 6.5% जो माना गया है। आठवां प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील पर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है, इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी सही है। नौवां प्रश्न है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है, तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट के तहत पहली बार ये ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। 10वां प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, इसका सी आंसर हो जाएगा नेपच्यून, जो कि नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं, वरुण ग्रह। 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 क्या है, ये वित्तीय आपात से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। और हम लोग जो राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रपति लगाते हैं कहीं भी,
वो 356 के द्वारा। 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ये सही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देश से मिलता है, भूटान, चीन और एक म्यांमार से मिलता है। 13वां प्रश्न है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। लाहौर में किसका मकबरा स्थित है? तो लाहौर में जहांगीर का मकबरा स्थित है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? 14 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। 15वां प्रश्न है, ये मिलान करने वाला दिया हुआ है, ठीक है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 मिलान करना है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? इससे हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा मछली से। और पीली क्रांति तिलहन से है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा आप लोग मिला के देख लीजिएगा। 16वां प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पे होगा 18 वर्ष कर दी गई है, 18 वर्ष कर दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा डी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदाता की का न्यूनतम आयु जो था 21 वर्ष, उसको घटा के अब 18 साल कर दिया गया है। 17वां प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है? आंसर ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल जो है भारत सरकार को देता है सलाह। अच्छा, अभी जो है अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमनी है। ये आर वेंकट रमनी जो है 3 वर्ष के लिए बने थे, जिसमें से 1 वर्ष इनका समाप्त हो गया, 2 साल और ये बने रहेंगे। और ये आर वेंकट रमनी जो है एक केमे नंबर के बने हैं, तो अभी जो है ये 16वें नंबर के बने हुए हैं और 2022 में ये बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशगाबाद है। बिल्कुल इसका 18 का सी हो जाएगा आंसर। और ताशकंद जैसे किसका राजधानी है? तो ताशकंद जैसे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। दुशांबे किसका राजधानी है? तो ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है। और अंकारा किसकी राजधानी है? तो तुर्की का राजधानी जो है अंकारा है। 19वां प्रश्न है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियम करने का सुझाव दिया है? तो VSN राघवन समिति के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी सही है। ये कब आया हुआ था? 2002 में आया। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल से संबंधित है, मतलब जो गरीबों के लिए ये किया गया था। और ये कब आया हुआ था? तो 2003 में आया हुआ था विजय केलकर समिति का संबंध। और ये रंगराजन समिति जो है ये गरीबों के आकलन से संबंधित है, जो विनिवेश सुधार से संबंधित है। और विजय केलकर जो है इसके टैक्स से संबंधित है, ठीक है। जो टैक्स जो देते हैं ना हम लोग, उससे संबंधित है विजय केलकर समिति। और रंगराजन समिति है वो गरीबों के आकलन के लिए, जो विनिवेश करने के लिए। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? इसका आंसर डी हो जाएगा, कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था, बाकी राजगीर, गिरिवज और पाटलिपुत्रा तीनों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला, कथकली कहाँ का है? कथकली जैसे केरल का लोक नृत्य है। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और मणिपुरी और मणिपुर का है। इसका आप लोग आंसर जैसे यहाँ पे मिला के देख लीजिएगा आप लोग। 22वां प्रश्न है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक जैसे वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 को जैसे घोषणा किया था। कहाँ पे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में। कहाँ किया था? तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स में जा कर के
ये घोषणा किए थे कौन? एटली के द्वारा जैसे किया गया था कि अंग्रेज जो है से जून 1948 को भारत को सत्ता सौंप देगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23वां कि 23वां प्रश्न क्या है? हाल ही में WHO ने किस देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान की जो है ये ताजिकिस्तान को जो है से WHO के द्वारा देशों की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और भारत को जो है से लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो पुलिकट झील के निकट स्थित है। ऑप्शन 20 बिल्कुल सही है, जो कि ये पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 25वां प्रश्न है कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेट्रो पुस्तक के लेखक जो है किसके द्वारा किया गया है? तो बोरिया मुजुमदार के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। 26वां प्रश्न है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को जो है संपादित किया गया था। और द कॉमरेड जो दिया हुआ है ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा जैसे पत्रिका प्रकाशित किया गया था 1911 से 1914 के लगभग में, जो कि ये कब कौन सा भाषा में किया गया था द कॉमरेड? तो ये इंग्लिश में किया गया था। 27वां प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के साथ है। ऑप्शन ये सही है। एक 28वां प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? तो ऑप्शन बी 126वां स्थान पे जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस में 2023 में भारत का स्थान है। 29वां है कि 27वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मौजू को जैसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया है। 30वां प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि अरब सागर में बनने वाली चक्रवात जो है पीबाजॉय का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो बांग्लादेश जो है बिपाजॉय जो है से अरब सागर से जो बनने वाली चक्रवात जो पर आई हुई थी बिपाजॉय का नाम दिया है कौन? बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। झारखंड सामान्य अज्ञान से जो है से टोटल हम लोग 40 प्रश्न करेंगे, जो कि झारखंड सचिवालय में टोटल 40 प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ से। झारखंड के अधिकांश भाग में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है से झारखंड के अधिकांश भाग में पाया जाता है। और गोंडवाना में जो है से कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 32वां प्रश्न है कि झारखंड कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन बी झारखंड के सकरी नदी जो है से मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। 33वां प्रश्न है कि गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में स्थित है। और झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 140 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान को नवमुड़ी की खान है, जो कि नवमुड़ी कहाँ है? तो पश्चिमी सिबू में नवमुड़ी खान है। और ये घाटशिला जैसे फेमस है तांबा के लिए। घाटशिला में क्या होता है? ये तांबा के लिए, जो कि ये तांबा का पहला जो कारखाना जो खोला गया था तो ये घाटशिला में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1924 में खोला गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जैसे बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना USSR के द्वारा किया गया था। हैदराबाद इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, देवघर में स्थित है। 38वां प्रश्न है कि जो मुरी में स्थित हिंडाल्गो कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो USA के सपोर्ट से जो से किया गया है। कब? तो 1958 में। हिंडाल्गो कंपनी जो मुरी में है वो कब स्थापित किया गया था? तो 1998 में। किसके द्वारा? तो USA के द्वारा, मतलब अमेरिका के द्वारा। झारखंड क्षेत्र में पहला तांबा कारखाना उद्योग किस वर्ष स्थापित किया गया था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1924, ऑप्शन बी, जो कि ये घाटशिला में तांबा
मतलब पहला तांबा कारखाना उद्योग जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1924 में किया गया। तो पहला तांबा कारखाना उद्योग जो है वो कहाँ है, तो घाटशिला में। तो घाटशिला कहाँ पड़ता है, तो सेबू में पड़ता है। क्लियर है। 40वां प्रश्न है कि सशक्ति योजना झारखंड के किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है, तो श्रम विभाग के द्वारा जैसे सशक्ति योजना की शुरुआत की गई है। और 41वां प्रश्न है कि राज्य में ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, बताइए। तो कृषि की और जो चलाई जाने जा रही योजना है, ऑप्शन बी आर्य योजना की शुरुआत किया जा रहा है। और 42वां प्रश्न है कि सरकारी विद्यालयों में पोशाक आपूर्ति योजना किस वर्ष शुरू किया गया है। 42वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 में जो है सरकारी स्कूल में पोशाक आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी। 43वां प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय की एकलव्य योजना किस वर्ष शुरू किया गया है, बताइए। 43 का आंसर हो जाएगा सी, 2006 में एकलव्य योजना की शुरुआत होती है। किसके लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो निःशुल्क जो है से आवासीय विद्यालय में जाके एडमिशन करवा सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं सब। वेद व्यास आवास योजना किस वर्ष संबंधित है, मतलब किस वर्ग से संबंधित है, विधवाओं से, मछुआरों से, या आदिम जनजाति से, या सभी से। इसका आंसर सी हो जाएगा, मछुआरों से संबंधित है वेद व्यास आवास योजना। 45वां प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा JHAMFCOFED की स्थापना जैसे कब किया गया था, तो 2007 में किया गया है। 46वां प्रश्न है कि झारखंड में रेशम उत्पादों के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किस संस्था का गठन किया गया है, तो झारक्रफ्ट का जैसे गठन किया गया है। कब, तो 2006 में किया गया है। 47वां प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन का विकास झारखंड के किन क्षेत्रों में नहीं हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिण छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में। यहाँ का जो लगभग वार्षिक वर्षा जो है 120 डिग्री रखा गया है। 48वां प्रश्न है कि झारखंड भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA की शुरुआत किन 3 राज्यों में किया गया है, तो झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ऑप्शन बी सही है। 49वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कृषि मूलतः किस जलवायु पर आधारित है, बताइए। 49 का आंसर ये हो जाएगा, मानसूनी जलवायु पर आधारित है। 50वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य में जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत संपन्न क्षेत्र है, कौन, तो पारसनाथ पहाड़ी, पलामू वन, सरंडा, जितना भी सब है ना, सब लगभग सब इसी में आ जाता है। जैव विविधता की दृष्टि से जो झारखंड राज्य के पारसनाथ पहाड़ी, पलामू के वन, ये सब है। और सरंडा का वन भी जो हम बोले वो भी है, और झारखंड में सबसे बड़ा सरंडा की वन है। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत इकाई है, ऑप्शन ए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 52वां प्रश्न है कि झारखंड की कौन सा योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ये संजीवनी योजना जो है ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और 53वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री होता है। 54वां प्रश्न है कि बजट 2023-24 के तहत झारखंड सरकार द्वारा किसके लिए 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करते हुए सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं को। ऑप्शन बी सही है। जो आंगनबाड़ी के सेविका लोग हैं उन लोग को जैसे झारखंड सरकार के द्वारा जैसे बजट 2023-24 में 500 रुपये जैसे प्रति वर्ष जैसे प्रीमियम का भुगतान दिया जाएगा, मतलब इसका जैसे बीमा करके जो है 500 रुपया दिया जाएगा। 55वां प्रश्न है कि झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, इसमें मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जल स्तर में वृद्धि। ऑप्शन बिल्कुल ये सही है।
56वां प्रश्न है कि झारखंड में कौन सा जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील है? बताइए, पलामू। ऑप्शन ये सही है। 57वां प्रश्न है कि धूमकड़िया में प्रायः कितने वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है? तो धूमकड़िया जो है वो जनजाति के द्वारा ये उसका एक ग्रह होता है, मतलब एक घर होता है। इसमें 3 वर्ष में एक बार जैसे धूमकड़िया को खोला जाता है कि ताकि जैसे जो युवा युवती हैं वहाँ पे रह सके, और वहाँ पे उन लोग को जैसे जनजातीय जो लड़का लड़की है उन लोग को स्पेशल शिक्षा दिया जाता है। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, जब रामगढ़ में अधिवेशन हो रहा था 1940 में, उस वक्त। 59वां प्रश्न है कि संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में जैसे चल रहा था। 60वां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल सही है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर लिया और रांची के जेल में भेज दिया गया, और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 महीना के भीतर जैसे उनका जैसे जतरा भगत को जैसे मृत्यु हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इस आंसर सी हो जाएगा। दोनों को दोनों सही है। 61वां प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह, उनके छोटे भाई टिकैत धासी सिंह तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुट्टूपाली घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था? तो 1857 के क्रांति में जैसे रोक दिए थे, जिसमें से जो दीवान जो है ये शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को जो है से दोनों को जो है से मार देता है। 6 जनवरी को पकड़ता है और 8 जनवरी को जो है से 1958 को जो है से मार देता है। 62वां प्रश्न है कि झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया था। 63वां प्रश्न है कि झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? तो ऑप्शन बी, पितृ सत्तात्मक सत्ता है। 64वां प्रश्न है कि अंग्रेज ने जनजातियों के लिए क्या शब्द दिया था? तो अंग्रेज जो है जनजातियों के लिए एक ओरिजिनल का शब्द दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। 65वां प्रश्न है कि हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? तो अखड़ा में होता है। 66वां प्रश्न है कि करे विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, ओलोलदाय और असली विवाह दोनों के नाम से जाना जाता है। 67वां प्रश्न है कि सोरिया पहाड़िया किस प्रकार की खेती करते थे? तो कुरवा, जिसको झूम कृषि बोला जाता है, इस प्रकार का जो है कृषि सब किया करते थे। कौन? सोरिया पहाड़िया के लोग। 68वां प्रश्न है सामा चकेवा लोक नाट्य कब किया जाता है? बताइए। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के पश्चिमी को जो है नहीं किया जाता है, पूर्णिमा के दिन जो है किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। 59वां प्रश्न है कि झारखंड के भोक्ता समुदाय को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो एसटी वर्ग में। पहले जैसे एससी था, अब एसटी में जो है झारखंड के भोक्ता समुदाय को घोषित कर दिया गया है। 70वां प्रश्न है कि पुस्तक गुलामी से आज़ादी की और हार से जीत की ओर के रचनाकार कौन है? तो सलखन मुर्मू है, जो कि ये सलखन मुर्मू क्या है? एक सांसद है लोकसभा का। अगर इनके बारे में और जाने तो ये जो कौन सा एक पार्टी का संस्थापक है, झारखंड दिसोम पार्टी का संस्थापक किनको बोला जाता है? तो सलखन मुर्मू के द्वारा जैसे झारखंड दिसोम पार्टी का स्थापना किया गया था। हम लोग टोटल अभी जैसे 40 साइंस किए। अब तीसरा जो जीएस का सवाल जो पूछेगा झारखंड सचिवालय में, ये सामान्य विज्ञान से पूछेगा, जो कि इस विज्ञान से टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं विज्ञान से। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आंसर ए हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना किया गया है।
72वां प्रश्न है कि कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो सोडियम क्रोमेट की वजह से जो ऐसे इसका हरा रंग होता है, कांच का जैसे हरा रंग हो जाता है, ये सोडियम क्रोमेट बोले या तो फेरस ऑक्साइड बोले, ठीक है। और ये जो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है सोडियम यूरेनेट, इससे क्या होता है तो कांच का रंग जो है ये पीला पड़ जाता है, ठीक है। क्या पड़ जाता है? सोडियम की यूरेनेट से शीशा जो है पीला पड़ जाता है। एक और दिया हुआ है ऑप्शन डी कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट और ये कोबाल्ट ऑक्साइड से क्या होता है, ये गहरा नीला हो जाता है। क्या कांच का जो रंग जो होता है गहरा नीला होता है किसके वजह से? तो कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। और पीला होता है सोडियम यूरेनेट की वजह से कांच। 73वां प्रश्न है कि पुष्प में के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा, ये मूलांकुर ना हो करके बाकी सब हो जाएगा। ये चारों जो दिया हुआ है पाखुड़ी, स्त्री केसर, पुंकेसर जो दिया हुआ है, ये सब क्या है? पुष्प का जैसे भाग है, ठीक है। और मूलांकुर जैसे नहीं है। 74वां प्रश्न है विल्सन रोग किसके कारण से होता है? विल्सन रोग जैसे तांबा की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से एक रोग होता है इटाई रोग, और आर्सेनिक की वजह से कौन सा बीमारी होता है? तो ये हृदय रोग हो जाता है। त्वचा रोग जो होता है वो आर्सेनिक के कारण होता है। किस जीव में बाहरी कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो उभयचर में जैसे बाहरी कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। 76वां प्रश्न है, ये भी मिलान करने वाला दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का संबंध जैसे कीटनाशी से है, बिल्कुल सही है। और पेनिसिलिन का जो है ये प्रतिजैविक से है। यूरिया उर्वरक से हो गया। मेलाथियान जैसे फंगसनाशी से हो गया। इस प्रकार जैसे इसका ऑप्शन जैसे बी सही है, ठीक है। 76 का हम ऐसा इसलिए बोले कि हम सेट बनाए हुए हैं, तब हम आप लोग को बता रहे हैं। नेत्रदान में आँख के किस भाग को दान किया जाता है? बताइए। तो कार्निया को जैसे दान किया जाता है। 78वां प्रश्न है कि अमोनिया गैस जो है बनने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो लोहे के चूर्ण का हो जाएगा। अमोनिया गैस में अमोनिया के गैस बनाने की हैबर विधि में जो उत्प्रेरक के रूप में जो काम किया जाता है वो लोहे का चूर्ण का काम किया जाता है। 69वां प्रश्न है 79वां प्रश्न है 79 कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिक बनाता है? तो कार्बन जैसे सर्वाधिक यौगिक बनाता है आवर्त सारणी में। 80वां प्रश्न है कि उपधातु जैसे होता है, क्या होता है उपधातु, वो उसके बारे में जैसे बताना है। तो उपधातु जो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उपधातु। ऑप्शन सी सही है। 81वां प्रश्न है 81 कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 24 होता है। ऐसे ही पूछता है कि मनुष्य के शरीर में जैसे पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को जो है प्रकाश वर्ष बोला जाता है। 83 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट जैसे ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि वाट किसका इकाई है? तो शक्ति का इकाई क्या है? वाट है, ठीक है। कैलोरी ऊष्मा का है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का है, किलो जूल भी जो है ऊष्मा का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम के द्वारा जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। 85 है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से। ऑप्शन सी जो है पृष्ठ तनाव की वजह से जैसे वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। 86 है 86वां प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में ध्वनि की चाल होगी कितना? तो 15 गुना होता है। और ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि वायु में ध्वनि के चाल जैसे कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है वायु में ध्वनि के चाल? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और स्टील में जैसे ध्वनि का चाल कितना होता है? तो स्टील में जो ध्वनि का चाल होता है 5000
100 मीटर पर सेकेंड होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये वायु में ध्वनि के चाल के अपेक्षा जैसे स्टील में जो ध्वनि की चाल होता है 15 गुना अधिक होता है, क्योंकि वायु में ध्वनि की चाल कितना है 332 मीटर पर सेकेंड और स्टील में ध्वनि का 5100। इसीलिए अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप जिसको 0 डिग्री केल्विन पर अधिकतम कितनी होती है बताइए। इसका आंसर शून्य हो जाएगा, 0 होता है। 88 प्रश्न है कि OMR मतलब यानी कि OMR जो हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ जो OMR मिलता है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन ए सही है। 89 है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क जिसको ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो लगभग 1400 ग्राम का होता है। 90वां प्रश्न है 90 प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है, इसके बारे में जैसे हम लोग को बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, परमाणु जैसे आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे 131वां प्रश्न जो कि कंप्यूटर से संबंधित है और ये सब रीजनिंग है और मैथ है। ये सब चाहे तो आप लोग को मिल जाएगा PDF टेलीग्राम से। JSG क्लासिक एकेडमी जा करके सर्च मारिए टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। कंप्यूटर से 20 सवाल सचिवालय में पूछा जाएगा। अभी हम लोग टोटल कंप्यूटर से कितना सवाल करेंगे, तो 20 करेंगे। लागू सुरक्षा नियमों पर आधारित नेटवर्क जो है सिक्योरिटी सिस्टम जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और उसका निरीक्षण करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो फायरवॉल बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है, 31 का बिल्कुल सही है। 132वां प्रश्न है कि थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, कौन करता है बताइए। आंसर डी हो जाएगा। ये फाइलों का, फोल्डरों का, इनपुट और आउटपुट उपकरणों का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसका प्रबंधन करता है। 133 है कि निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां को जो से प्रदर्शित करता है बताइए। 133 का आंसर हो जाएगा बग जो है कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियों को जो है प्रदर्शित करता है। 134वां प्रश्न है कि वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्मस संबंधित है क्या चीज़ से, तो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में जो सक्षम होता है उसी से, मतलब कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए जैसे वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्मस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। 135वां है कि प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है डिबगिंग किया जाता है। 136वां प्रश्न है कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी पैच बोला जाता है। 137वां प्रश्न है कि तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डिबगिंग बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। और 138वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है, तो वर्म डिस्क को जैसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। 139वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से है क्या चीज़ से है, हार्डवेयर से, धुलकन से या प्रोग्राम से, ऑप्शन सी सही है। 140वां प्रश्न है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA मतलब यानी कि EULA का अर्थ फुल फॉर्म जैसे क्या होता है, तो इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा और सी और डी दोनों हो जाएगा क्योंकि दोनों का ऑप्शन सेम है, इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। बैकअप क्या है बताइए। 141 का जो है आंसर क्या हो जाएगा। बैकअप डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना है। 141 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 142वां प्रश्न है कि निम्न मतलब किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है,
क्या बोला जाता है? तो ऑर्थोटिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्थोटिकेशन बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है। शिक्षा संस्थान सामान्यतया अपने डोमेन नाम में निम्न का प्रयोग करता है। किसका? ऑप्शन ये ORG का और ऑर्गेनाइजेशन का किया जाता है। 144वां प्रश्न है कि किसी कॉलेज परिसर तथा सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, लोकल एरिया नेटवर्क। 145वां प्रश्न है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होती है? 2। कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए जो नेटवर्क जो काम करता है वो 2 होता है, ये रिसीवर और ट्रांसमीटर। 146वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क का पर साझा नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो नेटवर्क पर जैसे साझा नहीं किया जा सकता है, बाकी डिस्क, प्रिंटर और CD-ROM का जो है उपयोग किया जा सकता है। 147वां प्रश्न है कि नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध किससे है? बैकबोन का संबंध जो है इंटरनेट से है। ऑप्शन बी सही है। 148वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध WIMAX से है? तो संचार प्रौद्योगिकी का संबंध जो है किससे है? WIMAX से है। 149वां प्रश्न है कि मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न को जोड़ता है क्या चीज़ से? तो टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जैसे मोड से जोड़ता है। कौन? मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ता है किसको? टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ता है। कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न है UDP का क्या मतलब होता है? तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ये अगर PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक CLASSIC JSG क्लासिक एकेडमी ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमिक जाके सर्च मारिए टेलीग्राम पे, वहाँ से ज्वाइन हुई है, वहाँ से आप लोग को जो है मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।